के बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं नर्मदा नदी के किनारे बसे महेश्वर। जी हां, राजा रजवाड़ों के ऐतिहासिक किस्सों को सदियों से समेटे है ये अहिल्याबाई का भव्य किला और नर्मदा के खूबसूरत घाट पर्यटकों को अपनी ओर खींचते नजर आते हैं। खासतौर पर नए साल जैसे मौकों पर लोगों की भारी भीड़ महेश्वर में देखी जा सकती है। नर्मदा नदी के किनारे बसा महेश्वर कहने को तो धार्मिक स्थल है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। प्राचीन समय में होलकर राज्य की राजधानी रह चुका महेश्वर खास तौर पर जाना जाता है नर्मदा के खूबसूरत घाटों और देवी अहिल्याबाई के भव्य किले के लिए, जो महेश्वर के किले के नाम से भी जाना जाता है। जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में महेश्वर नाम के एक राजा ने नर्मदा नदी से 500 फीट ऊंचे टीले पर कराया था, जिसका बाद में अहिल्याबाई ने विस्तार कराया। इस किले में 5 दरवाजे हैं। जिसके सबसे बड़े दरवाजे को अहिल्याबाई दरवाजा कहते हैं, जिसके दोनों ओर द्वारपालों की 2 मूर्तियां स्थापित हैं। देवी अहिल्याबाई के किले के अलावा महेश्वर में और भी कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखने और उसमें छिपे इतिहास की उत्सुकता देशी विदेशी दोनों पर्यटकों को यहां आने पर मजबूर करती है। देवी अहिल्याबाई का रजवाड़ा कचहरी महल कहे जाने वाले इस राजवाड़े में दूसरे राज्यों से आए राजा महाराजाओं का अतिथि सत्कार होता था, जहां वर्तमान में अहिल्याबाई की पालकी रखी गई है। राज राजेश्वर मंदिर अहिल्याबाई किले के अंदर बना ये मंदिर मनोकामना सिद्धि के लिए काफी प्रसिद्ध है और इसी के चलते यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। नर्मदा के घाट नर्मदा के मुहाने पर बसा होने के चलते महेश्वर में नर्मदा के कई खूबसूरत घाट मौजूद हैं। I've been there last week. It's the second time I'm visiting Maheshwar, and I have really appreciated all the temple around the river, Narmada River. It's the best place according to me. धार्मिक और ऐतिहासिक विशेषताओं वाला ये शहर खूबसूरत साड़ियों के लिए भी विख्यात है। यहाँ की महेश्वरी साड़ियाँ देश ही नहीं विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हैं। So I've come from the United States to visit Maheshwar because I heard that it has a wonderful, a very holy and wonderful river, and it's especially auspicious place to spend the new year. महेश्वर पुरातात्विक धरोहरों और राजा रजवाड़ों के अनोखे किस्सों को अपने में समेटे हुए है। ऐसे में नए साल के मौके पर दूर दूर से लोग यहाँ नए साल का जश्न मनाने के लिए जुटने लगे हैं। हम नया साल मनाने के लिए सोचा था हमने, इस बार सोचा कि चलो कहीं बाहर निकल के मनाया जाए, तो हम सोचा इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है, तो हम लोग इस बार यहाँ मनाने निकले। महेश्वर में पूरे परिवार के साथ नया साल मनाने आए हैं। पर्यटकों की बढ़ती तादाद को देखते हुए बाजारों में रौनक है। व्यवसायी भी पर्यटकों को लुभाने के लिए पूरे इंतजाम कर चुके हैं।
यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को जितनी अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके उसका हम लोग ख्याल रखते हैं। अहिल्याबाई का चरित्र वैसे भी बहुत अमाप है, लेकिन जो भी हमसे संभव होता है हम बोर्ड्स वगैरह लगा के और जनता को इसका नॉलेज, इसका ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। नव वर्ष पे इस सीज़न में कस्टमर बाहर से बहुत पर्यटक आते हैं, इवन विदेशी मेहमान भी बहुत आते हैं और उनके साड़ी परचेसिंग वगैरह और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छा हम लोग पोर्ट है किला, इसके नर्मदा रिवर है, होली रिवर, उसे बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आप भी राजा रजवाड़ों की रोचक कहानियों के शौकीन हैं, तो ऐसे में नए साल की छुट्टियां बिताने के लिए महेश्वर एक बेहतरीन जगह हो सकती है। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। और आइए अब आपको लिए चलते हैं ओरछा। खास तौर पर जाना जाता है अपने धार्मिक महत्व और खूबसूरत किलों के लिए। वैसे तो पूरे साल यहाँ पर्यटकों का